हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, जो कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें जो आरपीएफ मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो भी भाइयों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मदद मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला है कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई आपको एल होता है, वो आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका कि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर में होता है आपको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल का मान आपको दिया है 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच का मान आपको दिया है 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको 625, ये 20 का स्क्वायर आपको होता है 400। इधर प्लस में उधर जाकर घट जाएगा 400, बराबर में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। ये घट जाके कितना हो जाएगा 225, बराबर में आर स्क्वायर। अब आर बराबर हो जाएगा रूट, इधर चढ़ा जाएगा, तो ये 225 किसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 15 का। आर आपको मालूम चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 आपका ये हो गया। पाई का मान आपको 22/7 हो जाएगा, और 15 गुना 15, क्योंकि आर का मान 15 आया तो 15 का, और एच आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको कटा दीजिए आप। 3 से 1 कट जाएगा, 3×5 = 15। कहीं कहीं आपको पाई के रूप में भी मान देता है। ठीक है, पाई के रूप में भी मान देगा, तो आप इसको पाई का मान नहीं भी रखिएगा तो चल जाएगा। जैसे 1/3 गुने पाई गुने 15 गुने 15 गुना 20, 3×5 = 15। ठीक है, 3×5 = 15 कर दीजिएगा, तब कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 30×5 = 1500 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही हो जाएगा आपको ये कट जाएगा 3×5 = 15। अब तो कटेगा नहीं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30×15 यानी 1500। 1500 में आप 22 से गुना कीजिएगा, 15 में 22 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी का 10, 3 10 3, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोग जो तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा ना आपको, तो पहले एल का मान हम लोग एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालते हैं, जब भी तिर्यक ऊंचाई देगा तो समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं के -4 सेंटीमीटर, के और के+4 हो तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया गया है। तो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। लंब आधार कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग कर्ण किसको मानेंगे, आधार किसको मानेंगे। ठीक है, कर्ण हम लोग मानेंगे k+4 को। ठीक है, और आपको लंब हो जाएगा k-4, और आधार हो जाएगा आपको k। तो कर्ण स्क्वायर कितना दिया है, यानी k+4 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर में लंब कितना दिया है k-4, k-4 का स्क्वायर प्लस आधार आपको दिया है k का स्क्वायर।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस बी पे होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो के स्क्वायर प्लस 16 और 2a भी होता है, तो दो 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 चौके 8 के, ठीक है, बराबर में के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 के प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो आपको हो जाएगा के स्क्वायर, पहले इस पार्टी इस वाला को उतार लेते हैं, 16 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, इधर वालों को इधर भेज देंगे, जितना प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 के, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कट जाएगा, ठीक है, माइनस और प्लस ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी कट जाएगा। अब आपका बच गया क्या चीज़, के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस कितना लिखाएगा 16 के, ठीक है, बराबर में 0। के स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16 के, ठीक है। अब एक के से एक के कट जाएगा, तो के बराबर आपका हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, जब दोनों संख्याओं से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 3:4 बन जाता है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6, हम लोग इसको मान लेंगे, संख्याओं का अनुपात 5:6 मान लेंगे। 5x/6x, ठीक है। अब कह रहा है, अब प्रश्न प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, जब दोनों संख्याओं में कितना घटाया जाता है, 6 घटाया जाता है। तो 5x माइनस 6 घटा देंगे, बटा कर देंगे, 6x माइनस 6 घटा देंगे, बराबर का साइन दे देंगे, तो अनुपात जो है 3:4 बन जाता है। जब इन दोनों संख्याओं में -6 को घटाया जाता है तो अनुपात आपको 3:4 बन जाता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपको 20x माइनस 24 हो जाएगा, 18x माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे, 20x माइनस 18x बराबर में -18, ये उधर चला जाएगा, आपको 25 प्लस 24 हो जाएगा, यह कब हो जाएगा 2x बराबर में 6, x बराबर में आपको 6/2 कट जाएगा, बराबर में 3। तो पूछा है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर, तो संख्या हम लोग क्या माने थे 5x और 6x, तो इसका अंतर 6x माइनस 5x, तो x मान कितना है आपको 6 गुना 3 आया है, माइनस 5 गुना 3, 36 18 माइनस 5 3 15, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर आपका 3। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमन ने 4 वर्ष के लिए प्रति 14% की दर से साधारण ब्याज जो है प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपये जमा किए हैं। 4 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाली कुल राशि हमको ज्ञात करना है। 4 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी हमको वही ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लोग छोड़ के चल जाते हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। साधारण ब्याज आपको दिया है, ठीक है, साधारण ब्याज आपको दिया है, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपको, SI बराबर में आपको होता है P गुना R गुना T, अब बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, हो जाएगा 100। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज बोला है तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग राशि ज्ञात करेंगे। यानी P का मान आपको कितना दिया है 43,000, ठीक है, 43,000
गुना आर आपको दिया है 14%, 14% को बटा में हम लोग 100 कर देंगे। और कितना समय के लिए, टी आपको 4 वर्ष के लिए दिया है। 2 शून्य से 2 शून्य का आपको कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो लगभग आपको आ जाएगा 24,080 रुपया। ठीक है, 24,080 रुपया। तो बोला है कि 4 वर्ष बाद उससे प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि यानी आपको राशि ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपको हो जाएगा। राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आया कितना, प्रिंसिपल कितना था आपको 43,000, प्लस साधारण ब्याज आपका आ गया 24,080। इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 80 हो गया आपको। और ये हो जाएगा 4 3 7, यानी 7 4 2 6, इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक डिब्बे में 60 लीटर तेल भरा हुआ है। कितना है, 60 लीटर जो है आपको तेल भरा हुआ है। तो 60 लीटर तेल आपको टोटल है। ठीक है, डिब्बा में 60 लीटर तेल है। रिसाव के कारण 4.1/2 लीटर तेल जो है बह गया, यानी 4.5 लीटर तेल जो है बह गया। बहा तेल बराबर कितना हो जाएगा आपको 4.5। तो अभी भी डिब्बे में कितना प्रतिशत तेल है। तो पहले हम लोग 60 लीटर तेल था, उसमें आपको 4.5 लीटर बह गया, तो कितना हो जाएगा 5। ये आपको हो जाएगा 5 यानी 55.5 हो जाएगा। ठीक है, 55 अगर घटाना नहीं आता तो इस प्रकार से घटा लीजिएगा। 10 में से 5 गए 5, इसमें 9 9 में से 5 गए 6, 9 में 4 गए 5, ये आपको हो जाएगा 5। ठीक है, अब कह रहा है कि बचे हुए तेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बचा हुआ तेल आपको कितना आ गया 55। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग कि बचे हुए तेल का प्रतिशत, बचा कितना था 55.5, टोटल कितना तेल था आपको 60 था। 60 बटा में 60 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। 555, ये पॉइंट हटा देंगे, बटा में आपको 10 चला जाएगा, नीचे 60 है 60 कर देंगे, गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, अब हम लोग 555 बटा में 6 यानी भागा दे देंगे, अब तो कट जाएगा आपको 6 9 54, 2 5 25, आपको हो जाएगा 6 9 54, 1 15 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 और 3 हो जाएगा 6 5 30, यानी 92.5% जो है आपका तेल बचा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है। 42 सेंटीमीटर एक त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में फिर से ढाला जाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में इसको फिर से क्या किया जाता है, ढाला जाता है। तो तार की आपको क्या करना है, लंबाई बताना है, तार की लंबाई। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको गोले की त्रिज्या दिया है कितना 42 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया है और तार की त्रिज्या दिया है बराबर में 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है कि तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपका गोला हो गया, जब उसको पिघलाया जाता है तो आपको 21 सेंटीमीटर तार के रूप में ढाला जाता है। तो तार आपका हो जाएगा बेलन के रूप में। ठीक है, बेलन का हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आपको बेलन का आयतन बराबर में कर देंगे गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर क्यू हो जाता है। अब इसको हम लोग बैठा देंगे, पाई जस का तस रख देंगे, गुना आर का मान आपको दिया है बेलन का 21 गुना 21। ठीक है,
एच हम लोग को निकालना है बराबर में 4/3 गुना पाई जस का 10, आर का मान इसका दिया है 42 गुना 42 गुना 42। ये पाई कट जाएगा आपको, 21 दूनी कट जाएगा 42, यह भी कट जाएगा 21 दूनी का 42, ठीक है। और ये आपको कट जाएगा 14 बार में, 14 बार में कट जाएगा। अब गुना कर देंगे हम लोग, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 14 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 का 4 हासिल आपको हो जाएगा 6, 16 का 16 और 6 हो जाएगा आपको 22, यानी 224 सेंटीमीटर आपका तार की लंबाई हो जाएगा। यानी ऊंचाई जो तार की लंबाई पूछा है आपको इंच बराबर में आ जाएगा 224 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सूत्र जरूरी होता है। तो बेलन का आयतन आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन हो जाएगा आपको पाई 4/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन दिया है 3 बक्सों का वजन जो है आपको 3 kg, 8 kg और 12 किलो है। निम्न में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा। ऑप्शन आपका दिया था, जैसे दिया था कि 20, और दूसरा दिया था आपको 15, और तीसरा दिया था आपको 23, और चौथा आपको 21। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि 3 बक्सों का जो वजन है आपको 3 kg, 8 kg और 12 kg है, तो निम्न में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सिंपल तरीका से कीजिएगा। क्या करना है आपको कि पहले जोड़ लेना है, 12 + 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 15 किलो आ जाएगा, यानी 15 इसमें दिया है, ये आपका हो जाएगा। इसमें बोला है कि कुल वजन नहीं हो सकता है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा। दूसरा हम जोड़ेंगे 12 प्लस क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, 12 और 8 तो आपका हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक है। ये भी दिया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा आपको हो जाएगा 12 + 8 + 3, तो 12 8 20 3 23 किलो हो जाएगा, ठीक है। 23 किलोग्राम, 23 किलोग्राम ये भी आपको दिया है। ये आपको 21, यानी हम लोग इसको जोड़ेंगे किसी भी तरह से तो 21 इसमें नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 21। यानी कुल संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता है कितना आपको 21, यानी संयोजन मतलब सबको जोड़कर ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 304.5 रुपया है, ठीक है। 304.5 रुपया है, और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज 290 रुपया है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। इस सवाल को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपको 304.5 रुपया है, और फिर 2 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है आपको कितना है 290 रुपया है, ठीक है। 290 रुपया है। तो 2 वर्षों के लिए पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो बोला है कि 2 वर्षों के लिए आपका है 290 रुपया, तो 1 वर्षों के लिए जो हमारा हो जाएगा, 1 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 290/2, यानी आपका कट जाएगा 145 रुपया, कट जाएगा आपको 145 रुपया। ₹145 हो जाएगा। अब कह रहा है कि CI 304 और समान अवधि के लिए इतना। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आया है उसका हम लोग अंतर निकालेंगे बीच का, ठीक है। बीच का उसका अंतर निकाल लेंगे। तो CI और SI का अंतर, तो CI आपका थी, SI कितना था 304.5, ठीक है। 304.5 और आपका SI 290 रुपया था, ठीक है। तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 13, 9 बच जाएगा, सॉरी 4 बच जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1, यानी 14.5 रुपया। अब कह रहा है कि
प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कर रहे हैं, प्रति वर्ष ब्याज की दर। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है। तो ये जो आया है दोनों का अंतर 14.5 और साधारण ब्याज कितना था 145। गुना क्या हो जाएगा आपको 100। तो 14.5 पॉइंट को हटा देंगे तो 10 आ जाएगा और 145 से गुना 100। 145 से 145 कट जाएगा, 10 से इसको कटा देंगे कितने बार में 10 बार में। यानी प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको कितना हो गई 10%। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। यदि x + 5 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। इस टाइप के आपको सवाल को कैसे करना है, यानी कह रहे हैं कि यदि x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगा कि 6 से अगर भाग देंगे तो हम लोग उसका शेषफल क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो क्या करते हैं इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। विभाजित किया जाए तो भाजक है ये, और ये आपका शेषफल हो गया। यानी भाज्य हमको पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाज्य उसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे तो 6 + 5 यानी 11 हो जाएगा। जब 11 को हम लोग क्या करेंगे ट्रिक से समझेंगे, 11 को जब हम लोग 6 से विभाजित करेंगे तो 6 एकम 6 बच जाएगा आपको 5। यानी जो ये संख्या है कौन सी हो जाएगी आपको 11 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 मिलता है। तो यदि x + 5 को वो 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो जो हमारा x का मान है उसमें रख देंगे। तो x मान कितना है 11 + 5 और भागा 3 कर देंगे। तो 11 5 कितना हो जाएगा 16/3। 3 से इसको जब हम लोग भागा देंगे तो 3 5 15 यानी 1, यानी शेषफल हमारा क्या बचेगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ये आपको ऑप्शन में दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को आपको कुछ करना नहीं है। जो संख्या जो जिससे विभाजित हो रहा है और जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दिया जाता है, जोड़कर। और जो ये सवाल कर रहा है कि एक्स इतना को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इसमें एक्स का मान रखकर और आपको जिसे विभाजित करने के लिए बोलेगा उसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा शेषफल। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है दोगुनी है। क्या है दोगुनी है। फर्श बनाने के लिए लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। फर्श बनाने के लिए जो लागत है आपको प्रति 100 रुपये वर्ग मीटर है और कुल लागत 5,000 रुपये है। तो कमरे की लंबाई आपको पता करना है, कमरे की लंबाई आपको पता करना है। तो कमरे की क्या करेंगे हम लोग चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई x, क्योंकि कह रहे हैं एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यानी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से क्या हो जाएगी दोगुनी। तो आपको हो जाएगा कमरे की लंबाई हो जाएगी आपको 2x, क्योंकि चौड़ाई से बोल रहा है लंबाई उसकी क्या है दुगनी है। और बोला है इसकी फर्श बनाने की लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो फर्श बनाने की लागत आपको 100 रुपये, यानी फर्श का हम लोग क्या करेंगे पहले फर्श का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो 2x गुना x हो जाएगा आपको 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल बोला है तो फिर फर्श का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, बराबर में आपका हो जाएगा 5,000 और 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना, तो कुल लागत इसका 5,000। तो क्या करें हम लोग 100 से भागा दे देंगे, 100 और कितना हो जाएगा आपको 100 यानी 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कितना है 2x² है तो 2x² बराबर में 50 कर देंगे, 50 2 से 1 कट जाएगा आपको। तो x² में आपको कितना हो जाएगा 25, इधर स्क्वायर रूट में भेज देंगे तो x बराबर में आपका हो जाएगा 5। x बराबर में कितना हो गया 5। तो बोला है कि कमरे की लंबाई ज्ञात करना है। तो कमरे की लंबाई आपको कितना है, कमरे की
लंबाई आपका है 2x, तो 2 गुने x का मान आपको 5 है, यानी 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।